कभी ऐसा फील हुआ है जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, लेकिन डर इतना स्ट्रांग होता है कि तुम एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ा पाते और फिर लाइफ तुम्हें पुश कर देती है बिना चॉइस के। ये कहानी है एक यंग सीगल की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। एक ऐसी स्टोरी जो फियर और करेज के बीच की फाइट को दिखाती है। एक छोटा सा सीगल है जो अपने फैमिली के साथ क्लिफ पर रहता है। उसके सिबलिंग्स ऑलरेडी फ्लाई करना सीख चुके हैं, वो कॉन्फिडेंटली स्काई में ग्लाइड करते हैं। लेकिन ये सीगल वो अलग है, उसे डर लगता है। उसे लगता है कि अगर वो जंप करेगा तो गिर जाएगा, उसके विंग्स उसे सपोर्ट नहीं करेंगे और वो मर जाएगा। इसलिए वो अपनी जगह से मूव नहीं करता। उसके पेरेंट्स यूज एनकरेज करते हैं, उसे बुलाते हैं, पुश करते हैं, लेकिन वो रेडी नहीं होता। टाइम पास होता है और उसका फियर और स्ट्रांग हो जाता है। एक स्टेज पर उसकी फैमिली उसे इग्नोर करना स्टार्ट कर देती है, उसे फूड देना भी बैन कर देते हैं। अब वो अकेला है, हंग्री है और वीक फील कर रहा है। वो नीचे सिया को देखता है, उसे और डर लगता है। फिर उसकी मदर एक ट्रिक यूज करती है। वो एक पीस ऑफ फिश लेकर उसके पास आती है, लेकिन उसे देती नहीं, बस थोड़ा दूर रख देती है। सीगल हंगर से इतना डेस्परेट हो जाता है कि वो कंट्रोल लूज कर देता है और सडनली जंप कर देता है। और यही टर्निंग पॉइंट है। वो गिरने लगता है, पैनिक होता है, लेकिन इंस्टिंक्टिवली उसके विंग्स स्प्रेड हो जाते हैं और फिर कुछ मैजिकल होता है। वो गिरता नहीं, वो फ्लाई करता है। पहली बार वो एयर को फील करता है, अपने विंग्स का पावर समझता है और उसका फियर सडनली एक्साइटमेंट में चेंज हो जाता है। उसकी फैमिली उसके साथ फ्लाई करती है, उसे एनकरेज करती है और फाइनली वो सी के ऊपर ग्लाइड करता है। ये स्टोरी सिंपल है लेकिन मैसेज पावरफुल है। कभी कभी हमें पुश चाहिए होता है और हम तब तक अपनी रियल स्ट्रेंथ नहीं समझते जब तक हम ट्राई नहीं करते। फियर नेचुरल है लेकिन उसे फेस करना ही ग्रोथ है। अब दूसरी स्टोरी, द ब्लैक एरोप्लेन। ये थोड़ी मिस्टीरियस है, थोड़ी सस्पेंस से भारी हुई। ये कहानी है एक पायलट की जो अपना ओल्ड डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा होता है। पेरिस से इंग्लैंड जा रहा होता है। रात का टाइम में है, स्काई क्लियर है और सब कुछ स्मूथ चल रहा होता है। पायलट हैप्पी है, उसे लगता है कि वो टाइम पर अपनी फैमिली के पास पहुंच जाएगा। लेकिन फिर वो आगे डार्क क्लाउड्स देखता है, स्टॉर्म क्लाउड्स। उसे डिसाइड करना होता है, या तो वो रिस्क ले और स्टॉर्म के अंदर से गुजरे या फिर वापस मुड़ जाए। वो रिस्क लेता है, प्लेन स्टॉर्म के अंदर एंटर करता है और सडनली सब कुछ चेंज हो जाता है। ब्लैक क्लाउड्स, जीरो विजिबिलिटी, लाइटनिंग, स्ट्रॉन्ग विंड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसके इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो जाते हैं। कंपास काम नहीं करता, रेडियो डेड हो जाता है, फ्यूल भी ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है। ऐप पायलट कंप्लीटली लॉस्ट है, न उसे डायरेक्शन पता है न हेल्प मिल सकती है। वो पैनिक फील करता है लेकिन कंट्रोल बनाए रखता है और तब उसे एक और एरोप्लेन दिखाई देता है। एक ब्लैक एरोप्लेन। उसका पायलट उसे सिग्नल करता है, फॉलो मी। इस सिचुएशन में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो उस अननोन प्लेन को फॉलो करता है। वो प्लेन उसे स्टॉर्म के थ्रू सेफली गाइड करता है और फाइनली वो क्लाउड्स के बाहर आ जाता है और फिर सडनली वो ब्लैक एरोप्लेन डिसअपीयर हो जाता है। पायलट सेफली लैंड करता है और कंट्रोल टावर पर जाकर उस दूसरे प्लेन के बारे में पूछता है, लेकिन वाहन के लॉग कहते हैं अस टाइम स्काई में सिर्फ तुम्हारा प्लेन था। ये सुनकर पायलट शॉक हो जाता है। तो फिर वो ब्लैक एरोप्लेन क्या था? कोई रियल पायलट, कोई इल्यूजन या कोई इनविजिबल हेल्प? ये स्टोरी एक मिस्ट्री छोड़ देती है और शायद यही इसका मेन पॉइंट है। कभी कभी लाइफ में जब सब कुछ खत्म लगता है तब भी कोई ना कोई फोर्स होती है जो हमें गाइड कर देती है, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल। और दोनों स्टोरीज एक कॉमन बात सिखाती हैं। एक में तुम्हें खुद जंप करना पड़ता है और दूसरी में जब तुम खो जाते हो तो कोई तुम्हें रास्ता दिखा देता है। और शायद लाइफ भी ऐसी ही है। कभी तुम्हें खुद अपने डर से लड़ना पड़ता है और कभी बस ट्रस्ट करना पड़ता है कि तुम अकेला नहीं हो।